हेलो, वेलकम टू कॉम्प्यू हेल्प। माय नेम इज शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स में एक्सेल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेल है क्या। तो एक्सेल क्या है? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया है कि एक MS ऑफिस नाम का हमें एक पैकेज बना के दिया है, और ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें MS वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है। वर्ड जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लेकिन एक्सेल में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक्सेल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसको ओपन करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को। तो इसके लिए हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे। सो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट टाइपिंग अपने आप ही सर्च विंडो आ जाएगी। हम सर्च करेंगे एक्सेल। आप देखिए हम कर रहे हैं एक्सेल 2016। मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये विंडो आई। इसमें आपने किस पे जाना है? ब्लैंक वर्कबुक पे। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया। देखो वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे वर्कबुक। सबसे पहले तो हमारे पास पॉइंट ये आता है कि अगर हमसे कोई पूछे ये जो हमारा एक्सेल है, एक्सेल में जो फाइल है उसका नाम क्या होता है। वैसे तो अगर आप टाइटल बार को यहाँ से नोटिस करें, जो मैं पॉइंट कर रही हूँ, लाइक लिखा हुआ आ रहा है बुक 1, बट इसका पूरा नाम है वर्कबुक। तो कोई पूछे एक्सेल की फाइल का नाम क्या है, तो वी कैन से इट इज़ वर्कबुक। इसके अंदर जो पेजेस यूज़ होते हैं तो लिखा हुआ आ रहा है शीट, बट हम कहेंगे इट इज़ वर्कशीट। और अगला पॉइंट आता है कि एक्सेल की जो फाइल है इसकी एक्सटेंशन, तो एक्सेल की फाइल जो है इसकी एक्सटेंशन होती है स्टूडेंट .xlsx। सो एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल इज .xlsx। अब अगर हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन करें तो सबसे पहले जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर में आते हैं तो कुछ एक चीज़ें कॉमन रहती हैं। जैसे सबसे टॉप मोस्ट बार जो है वो है हमारी टाइटल बार, देन जहाँ पे लिखा है बुक 1 एक्सेल ये वाला, देन होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस पूरी बार को हम कहते हैं मेन्यू बार। और जब भी हम किसी मेन्यू पे क्लिक करते हैं, जैसे होम मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो होम मेन्यू के ऑप्शंस आएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के ऑप्शंस आएंगे, तो हम इन्हें कहते हैं मेन्यू ऑप्शंस या मेन्यू आइटम्स। एक और चीज़ इसमें नहीं आ जाती, ये वाली देखो, जब मैं पॉइंटर लेके जा रही हूँ क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, फॉर्मूला बार। तो ये है फॉर्मूला बार, और जहाँ लिखा है C5 ये है नेम बॉक्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेल होता है, सेल का एड्रेस आता है, जैसे C इज़ द कॉलम नेम एंड 5 इज़ द रो। तो जो भी सेल एट प्रेजेंट सिलेक्टेड होएगा उसका यहाँ पे नेम बॉक्स में नाम आ जाएगा। आगे हमारे पास मेन पॉइंट आता है कि ये जो एक्सेल एक्चुअली इसकी जो वर्कशीट है ये है टेबुलर फॉर्म में, और कंप्यूटर में जब भी टेबल वर्ड आता है इट मीन्स विच इज़ इन द रो फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो इसमें रोज भी हैं, तो ये 1 2 3 4 5 ये रोज़ हैं, और ABCD जो है हमारे कॉलम्स है, राइट। और ये जो पर्टिकुलर बॉक्स बनता है जहाँ पे रोज़ कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं सेल। तो जो भी काम होगा अब हमारा यहाँ पे सेल्स के अंदर ही होगा। सबसे मेन पॉइंट कि अगर हमसे अब कोई पूछे कि इसमें टोटल रोज़ कितनी है, तो या तो आप स्क्रॉल करके चेक करते जाएं, बट उसकी एक शॉर्टकट की है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ड्रॉप बॉटम वाली जो एरो है, जो लाइक 4 एरो कीज़ होती है, लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम वाली, उसमें से आप बॉटम वाली जो एरो की है वो डायरेक्शन के लिए वो प्रेस कर देना। तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस की मैंने, तो डाउन एरो से देखो यहाँ पे हम लास्ट रो में आ चुके हैं। क्या लिखा हुआ है? 10,48,576। तो ये हमारी लास्ट रो है इस शीट में। देखो उसके बाद शीट खाली है। जो पुराने वाला MS ऑफिस था उसमें रोज़ थोड़ी सी कम थी, लाइक उसमें था 65,536। ये जो नए वाले MS ऑफिस आए हैं इनमें लाइक रोज़ इंक्रीज़ हो गई हैं। हो सकता है फ्यूचर में ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि डे बाय डे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो डेटा भी बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए हमें शीट का साइज़ भी ज़्यादा चाहिए। फिर ऊपर जाना है, टॉप में जाना है आपने, तो कंट्रोल के साथ अप वाली एरो की प्रेस करना, तो हम टॉप में आ गए हैं, देखो यहाँ पे। देन लास्ट वाले कॉलम में जाना है अगर आप लोगों ने, तो आपने क्या करना है? कंट्रोल के साथ राइट वाला एरो प्रेस करना है, तो हम लास्ट कॉलम में पहुँच चुके हैं। हमारा लास्ट कॉलम है XFT। फिर से फर्स्ट पे आना है, तो कंट्रोल के साथ लेफ़्ट वाला एरो प्रेस करना है, तो ये डायरेक्शन के लिए। अगर आपको कॉलम्स भी काउंट करने की टोटल कितने हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो एक छोटा सा पॉइंट बताऊँ कि अगर मान लो आपको कल को कोई सेल रो या कॉलम सेलेक्ट करने, तो हम नॉर्मली जैसे सेलेक्ट करते हैं ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कॉलम सेलेक्ट हो जाता है और ऐसे करके रो सेलेक्ट हो जाती है। आज मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो लास्ट रो है वहाँ तक मेरे को सेलेक्ट करना है। तो आप नोटिस करना, जैसे ये C कॉलम पे हूँ
जैसे ये ड्रॉप डाउन एरो बन रहा है, तो अब जब आप इस पे आके क्लिक करोगे तो अब हमारा ये जो सी कॉलम है ये लास्ट रो तक सिलेक्टेड है, दैट इज़ 10,48,576 तक। वैसे अगर आपको कोई पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो रो जो भी सिलेक्ट करनी है, चाहे वो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, वट एवर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब यहाँ पे पॉइंटर रख रही हो तो आप नोटिस करना यहाँ पे राइट साइड की डायरेक्शन वाला एरो बन रहा है। अब जब आप क्लिक करोगे तो लास्ट हमारा कॉलम लाइक XFD तक सिलेक्टेड होगा। और पूरी शीट करनी हो तो देखो 1 और A के ऊपर ये बॉक्स बना होता है, जैसे यहाँ पे प्लस का सिंबल दिख रहा है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो इस टाइम हमारी पूरी वर्कशीट सिलेक्टेड है। अब एक छोटी सी चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे जो नेम बॉक्स है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है A1। A1 का मतलब कि अभी हमारा कौन सा सेल सिलेक्ट है, A1। मैंने क्या किया, इस बॉक्स पे क्लिक किया। अब मैं क्लिक नहीं करूँगी, लाइक यहाँ पे माउस को डाउन ही रखूँगी। तो आप नेम बॉक्स को नोटिस करना, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो मैंने देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, 10,48,576 आर। इसने क्या किया, हमें रोज़ बता दी। फिर से मैंने बटन डाउन ही रखा यहाँ पे, और इनटू करके क्या कह रहा है, 16,384 सी का मतलब कॉलम। तो टोटल हमारे पास इतनी रोज़ हैं और इतने कॉलम्स हैं। तो कितनी रोज़ हैं, 10,48,576 आर मीन्स रो, एंड इनटू 16,384 जो है वो कॉलम्स है। तो ये था स्टूडेंट हमारा थोड़ा सा बिगिनिंग ऑफ द एक्सेल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े थोड़े आगे मूव करेंगे, लाइक फार्मूला के साथ, शीट में कुछ ऑप्शंस आएंगे, नई शीट कैसे लानी है, डिलीट कैसे करनी है। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच।